तमाम बातों के साथ साथ बात करते हैं बाबा बागेश्वर की। राम राम जपना पराया माला बना, ये बातें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर वाले बाबा पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। बाबा कथा कहते हैं बिल्डर बनने का ख्वाब देखने लगे, रिहायशी कॉलोनी बना रहे हैं जिसका नाम दिया है हिंदू ग्राम। भक्त यहां घर खरीदेंगे जिससे बाबा की मोटी कमाई होगी। लेकिन सवाल है कि बाबा को बिल्डर बनाने का आइडिया आखिर आया कहां से? किसने बाबा के कान में बिल्डर बनने का मंत्र फूंका है? इसके पीछे क्या एक एक चेहरा आपको दिखाएंगे। बाबा बागेश्वर पर बड़ा खुलासा होगा, गौर से देखते रहिए। लेकिन आज भी बाबा बागेश्वर पर हम खुलासा करने जा रहे हैं कि धर्म के नाम पर प्रॉपर्टी का काम करने लगे हैं बाबा बागेश्वर। हाईवे पर, एनएच पर जो प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉपर्टी का खेल चल रहा है। प्रॉपर्टी के आसपास अवैध कब्जे का भी आरोप बाबा बागेश्वर पर लग रहा है। अब ये आरोप सही है या गलत, लेकिन आखिर कौन वो व्यक्ति है जिसने बाबा बागेश्वर को ये सलाह दी है कि धर्म की बात करते करते, राम की बात करते करते अब आप सीधे बिल्डर ही बन जाए। हिंदू धर्म बनाने की बात की जा रही है। तमाम ऐसे धार्मिक संत हैं जो बाबा बागेश्वर के इस तरह के बातों पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये भी उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। आपको ये भी बता दें कि बाबा बागेश्वर ने कहा है कि वो हिंदू ग्राम बनाएंगे। हिंदू ग्राम बनाते बनाते वो इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी घर बनाए जाएंगे उन घरों को किसी को देने का अधिकार नहीं होगा। उस घर बनने में जो खर्चा आएगा वो आपको वहन करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप किसी को न दे सकते हैं, न बेच सकते हैं, बस वो समिति के अधीन ही रहेगा। आप उसमें रह सकते हैं पूरे जीवन भर। लेकिन तमाम लोग हैं वो आरोप इस बात को लेकर लगा रहे हैं कि जनाब जमीन के पास से एक बड़ा हाईवे निकलने वाला है, तो क्या हाईवे के बगल में प्रॉपर्टी का खेल चल रहा है? बताया ये भी जा रहा है कि अलग अलग हिसाब से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख इस तरह के मकान बनाने की बात की जा रही है। कितना सच है, कितना गलत है? लेकिन क्या बाबा के इर्द गिर्द प्रॉपर्टी डीलर इकट्ठे हो गए? क्या बाबा के इर्द गिर्द साधु संतों की बजाय तमाम व्यापारी और बिजनेसमैन इकट्ठे हो गए? वो बाबा को बिजनेस का खेल समझा रहे हैं, बिजनेस का खेल दिखा रहे हैं। कुलभूषण सक्सेना हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उन्हीं के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे। कुलभूषण, जरा हमें विस्तार से समझाएं कि बाबा बागेश्वर की बिल्डर बनने की कहानी क्या है? बिल्कुल मनोज जी, अगर हम बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को कॉलोनीनाइजर या बिल्डर कहे तो अब कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री जो कि टीवी चैनल और सोशल मीडिया में बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते हुए नजर आते थे, अब वो कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम में तकरीबन 30 एकड़ में 1000 से अधिक फ्लैट और डुप्लेक्स बनाने जा रहे हैं। हालांकि अगर इस हम पूरे एरिया की बात करें तो ये छतरपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर बागेश्वर धाम है, और बागेश्वर धाम से ठीक 2 किलोमीटर नेशनल हाईवे निकला हुआ है। इस नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो ये जो छतरपुर से होते हुए रीवा सतना 6 लेन नेशनल हाईवे है, और ठीक इसी के पास धीरेन्द्र शास्त्री 30 एकड़ में तकरीबन एक हिंदू ग्राम बनाने की जो उन्होंने घोषणा की है और कल इसका भूमि पूजन भी किया है। गैर हिंदुओं को इस कॉलोनी में
जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो तकरीबन जो फ्लैट और डुप्लेक्स बनाए जाएंगे उसकी कीमत 16 से 20 लाख रुपए रखी गई है। अब सबसे पहले हम धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री को हमने लोगों का भविष्य बताते हुए सुना। वो टीवी चैनल और सोशल मीडिया में लोगों की पर्ची खोलते हुए नजर आते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है उन्होंने व्यापार पर कदम रखना शुरू किया। धर्म के रास्ते से अब सीधे धीरेन्द्र शास्त्री व्यापार के रास्ते पर जा पहुंचे हैं। हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले कैंसर हॉस्पिटल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस कैंसर हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री ने यह घोषणा की है कि यहां पर गरीबों का इलाज होगा, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि इस हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज किया जाएगा या अमीरों का इलाज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अब धीरेन्द्र शास्त्री ने एक और कदम आगे बढ़ाया है और वो है कि अब खुद धीरेन्द्र शास्त्री एक बड़े बिल्डर कॉलोनाइजर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये देश में पहला ऐसा एक हिंदू ग्राम होगा जहां पर 1000 से अधिक हिंदू परिवारों को मकान दिए जाएंगे। इसकी घोषणा खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने की है, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि आखिरकार ये संविधान में कहां लिखा हुआ है कि आप हिंदू ग्राम बनाएंगे, हिंदू जिला बनाएंगे या हिंदू पंचायत बनाएंगे। अगर ये संविधान में है तो हमें भी इसकी परमिशन जो है केंद्र और राज्य सरकार से चाहिए कि हमको भी मुस्लिम ग्राम बनाना है, ईसाई ग्राम बनाना है, सिख ग्राम बनाना है। तो जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी का चोला लेकर लगातार बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है। हालांकि अब आरोप के बाद आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जो दान दक्षिणा की राशि है उसे सबसे पहले इकट्ठा की गई, एक ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट के माध्यम से बागेश्वर धाम के आसपास की जमीनें खरीदी गई और उस जमीन पर अब बड़ी बड़ी मल्टियां डुप्लेक्स तैयार किए जाएंगे और उन्हें मनमानी कीमत पर बेचा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जब ये पूरी कॉलोनी को डेवलप किया जाएगा तो शर्त भी जो है धीरेन्द्र शास्त्री के ट्रस्ट के द्वारा रखी गई है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मकान डुप्लेक्स कुलभूषण एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन क्रय विक्रय करने की कुलभूषण परमिशन जो है ट्रस्ट आपको एक सवाल नहीं है दे मेरे सकती। जहन में, हालांकि वो अक्सर सवाल हमने मैं देखा आपसे कि पूछना कई चाहता हूं। परिवारों में ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि कई बार उन्हें मजबूरी में अपना मकान बेचना पड़ता है। लेकिन अगर आप बागेश्वर धाम में फ्लैट खरीदेंगे या डुप्लेक्स खरीदेंगे तो आप सिर्फ खरीद सकते हैं, इसे बेच नहीं सकते। तो आखिरकार ऐसी परमिशन क्या शासन ने दी है, क्या कलेक्टर ने दी है? इस बात का खुलासा जल्दी बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण आपका करेंगे। शास्त्री ने आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन शुक्रिया हम कुलभूषण